एपिसोड की शुरुआत होती है लव और कुश से, जहाँ पे ये बाकी आश्रम वालों के साथ मिलके घड़े वाले के पास जाते हैं और टूटे हुए घड़े के बदले में नए घड़े की मांग करते हैं। मटके वाला पूछता है कि क्या हुआ, आश्रम में कोई भूचाल आया था? लेकिन आश्रम वाले कहते हैं कि नहीं, ये कुछ बच्चों की उद्दंडता है। मटके वाला कहता है कि बालकों की उद्दंडता पे अंकुश रहना चाहिए। यह सारी ही चीजें लव कुश सुन रहे होते हैं। शर्म से उन दोनों की ही गर्दन नीचे थी। फिर यह दोनों ही बालक लव और कुश घड़े लेके नदी की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सहस्त्र मुख रावण बताया जाता है, जो कि आश्रम के बाहर ही बैठा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल कोई इस आश्रम की सीमा लांघेगा और उसको निशाना बना के सहस्त्र मुख रावण पहुंचेगा सीता तक। उसी समय सहस्त्र मुख रावण सीता को देख लेता है, जो कि आश्रम से लव और कुश को बाहर जाने की अनुमति देती है। 12 वर्षों के बाद सीता को देखकर वह अचंभित हो जाता है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि यह दो बालक सीता के ही हैं। सहस्त्र मुख रावण सोचता है कि इन दोनों बालक के ही जरिए वह राम को हराएगा, हाथ भी राम का और गाल भी राम का। आश्रम में से एक महिला आके वन देवी को कहती है कि लव और कुश को वन में भेजने का यह समय ठीक नहीं था। वन में बहुत खतरा है, कई सारी असुरी शक्तियां वहाँ पे मौजूद है, किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा में। अब हमें लव और कुश को बताया जाता है, जो कि नदी में मौजूद पानी को घड़े में भर रहे होते हैं और अपने दंड को भुगत रहे होते हैं। सहस्त्र मुख रावण कहता है कि यह दोनों ही बालक कितने अद्भुत है। अगर ये दोनों ही आश्रम नहीं पहुंचेंगे तो इनकी माँ सीता को इन्हें ढूंढने आना ही पड़ेगा। और अपनी चाल को अंजाम देने के लिए सहस्त्र मुख रावण बाकी राक्षसों को बुलाता है। वह इन राक्षसों से कहता है कि तुम अपनी शक्तियों से इन दोनों ही बालकों को निद्रा दिलाओ ताकि यह वन में ही सो जाएं। जिसके बाद यह राक्षस अपना कार्य शुरू कर देते हैं और लव और कुश को नींद आने लगती है। लेकिन लव और कुश भी कम नहीं है। लव कुश को सुझाव देता है कि गिनती गिनने की जगह प्रभु श्री राम का नाम जपो, जिसके चलते इनके आसपास सुरक्षा कवच बनने लगा और राक्षसीय शक्ति इन पे असर कम करने लगी। फिर यह दोनों ही आश्रम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे असुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। यह देख के सहस्त्र मुख रावण बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। लेकिन लव और कुश का कार्य समाप्त नहीं हुआ था, अभी भी इन्हें और घड़े भरने थे, जिसके लिए ये वापस वन में चले जाते हैं। लेकिन उस वक्त तक लव समझ जाता है कि वन में असुरी शक्तियों का वास है, इसीलिए वह 2 घड़े लेता है और उस पर राम नाम लिख देता है और यह दोनों ही अपने मुख पे उसे ढक लेते हैं। जिसके बाद सहस्त्र मुख रावण उन राक्षसों को वापस बुलाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास एक आखिरी अवसर है और तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी आपको क्या लगता है, सहस्त्र मुख रावण अपनी चाल में सफल हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।